सुपरवाइज लर्निंग, जैसे कि नाम ही ये बता रहा है कि इसके पास एक सुपरवाइजर होगा, यानी एक सुपरवाइजर या टीचर आप कह सकते हैं, जो बताएगा, सिखाएगा। यानी एक एल्गोरिथम को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इनपुट ऐसा है तो आउटपुट ऐसा दिखना चाहिए। यानी हमें पता है कि अगर कोई डेटा है तो इसके ये आउटपुट आने हैं, ये इसका रिजल्ट आएगा। एक बार आप कुछ डेटा देंगे उसको, मशीन को, और वो रिजल्ट निकालेगा। उसके बाद आप एक, जिसे हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं, फिर जो टेस्ट डेटा है वो दिया जाएगा और रिजल्ट आएगा, और उसके बाद मशीन तैयार हो जाएगी कि जो भी इस पहले से सिखाई हुई चीज़ों के हिसाब से चीज़ें की जाएगी, उस हिसाब से अलग अलग चीज़ें बन जाएंगी। तो सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या होता है, जहां पर जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो एक कैटेगरी होगी। ध्यान रखिएगा, कैटेगरी जहां होगी वहां पर क्लासिफिकेशन करना होगा। जैसे रेड और ब्लू, लाल और ब्लू की कैटेगरी हो गई, या आप कहें कि किसी को डिसीज है, किसी को नहीं डिसीज है। तो जहां पर कैटेगरी होगी वहां पर सुपरवाइज लर्निंग में हम क्लासिफिकेशन का यूज करेंगे। ओके, जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, ये एक बकेट है, या ये कहें फल, यहां पर बहुत सारे फल रखे हुए हैं। तो पहली चीज क्या होती है कि हम मशीन को या फिर अपने एल्गोरिथम को ये बताएंगे कि एक एक फ्रूट के बारे में, एक एक फल के बारे में बताएंगे। ये बनाना है, ये एप्पल है। कैसे बताएंगे? उसको बताएंगे कि यदि एक लंबा हो, थोड़ा कर्व शेप हो, सिलेंडर टाइप हो, या उसका हरा और येलो कलर हो, पीला कलर हो, तो आप उसे बनाना बताइए। यदि एक गोल सा का शेप हो जिसमें ऊपर से थोड़ा डिप्रेशन हो, तो उसे आप एप्पल बताइए। थोड़ा लाल कलर का हो तो उसे एप्पल हो गया, यानी कि हमने ट्रेन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बिल्कुल नया फ्रूट देंगे, मतलब जो हम सिखा चुके हैं उनमें से, और उसके बाद वो ये जो सुपरवाइज लर्निंग है वो उसे बताएगा कि हाँ, आपने मुझे सिखाया है, उस हिसाब से तो ये मुझे बनाना लग रहा है, ये मुझे केला लग रहा है। यानी कि जो उसको पहले से सिखाया जा चुका है, उस हिसाब से वो कोई भी फ्रूट आप जो नया देंगे, उसके शेप, कलर, यानी कैसा वो दिखता है, क्या उसका कलर है, उस हिसाब से वो कंफर्म करेगा कि ये बनाना है और इसको बनाना की कैटेगरी में डाल देगा। ओके, इसका मतलब जो ट्रेनिंग डेटा था, जो बास्केट में कह रहा हूं फ्रूट का, उससे उसने इंफॉर्मेशन ली, उससे उसने सीखा, और उसके बाद आप जब भी नया फ्रूट देंगे इनमें से कोई एक, तो वो आराम से बता देगा कि ये केला है या ये सेब है। जो दूसरी कैटेगरी है सुपरवाइज्ड लर्निंग में, वो है रिग्रेशन। जैसे रिग्रेशन में समझिएगा कि जब आउटपुट वेरिएबल कैटेगरी नहीं होगी, जब कैटेगरी होता है, जब कोई कैटेगरी आएगी तो हम क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। रिग्रेशन प्रॉब्लम ऐसी है जहां पर एक रियल वैल्यू आएगी, यानी डॉलर एक अमाउंट हो सकता है, एक प्रॉपर वैल्यू, रियल वैल्यू, वेट है 33.2, इस तरीके से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है। देखिए, ये इनपुट जो है, इसी को मैं ट्रेनिंग कह रहा हूं, और यहां पर ट्रेनिंग कराई जा रही है, यानी x होगा तो y क्या आना चाहिए। तो x अगर 1 है, तो अगर पहले हम सिखा रहे हैं, एल्गोरिथम को सिखा रहे हैं, प्रोग्राम को सिखा रहे हैं, तो अगर आप 1 देंगे तो 1 आएगा, 3 देंगे तो 9 आएगा, इसका मतलब ये है कि 3 स्क्वायर है ये। 4 हम इनपुट देंगे तो 16 आएगा, यानी कि कितना हो गया, 4 स्क्वायर। 7 देंगे तो क्या आएगा, 49। अब अगर आपने ये सिखा दिया तो उसको पता चल गया एल्गोरिथम को कि 10 आएगा तो मुझे 100 देना है, क्योंकि ये तो स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ये तो स्क्वायर लग रहा है। तो फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन क्लियरली यहां पर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यानी कि अगर आप x या y कोई भी वैल्यू जिसको जो पता करनी है उसको डालेंगे तो हमको आउटपुट वैल्यू मिल जाएगी। मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूं, ये डेटा प्री प्रोसेसिंग का एग्जांपल है। अब हमारे यहां पर एक बंदा है, इसकी कोई एक्सपीरियंस है, इन्होंने कुछ साल काम किया, और इस काम के हिसाब से उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। अब हम डेटा, अब अपने मशीन को, मशीन एक एल्गोरिथम ही है बेसिकली, हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, स्टेप्स की बात कर रहे हैं, तो हम ट्रेन करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसी डेटा सेट से हमने थोड़ा ट्रेनिंग सेट ले लिया और इसी डेटा सेट से टेस्ट डेटा ले लिया। यानी आप देखेंगे तो यहीं से लिया गया है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। हमको बस ये बताना है कि अगर इतनी एक्सपीरियंस है तो ये सैलरी होनी चाहिए। जैसे हमने पहला लिया, तीसरा लिया, छठवां ले लिया, ये हमने ट्रेनिंग सेट में डाल दिया, और इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब टेस्ट डेटा में मान लीजिए आपने सेकंड वाला ले लिया, फोर्थ वाला ले लिया, ऐसे आपने क्या किया, फिफ्थ वाला ले लिया, टेस्ट डेटा बना दिया।
अब हम क्या करेंगे कि अपने एल्गोरिथम को इस ट्रेनिंग सेट से पहले ट्रेन कराएंगे और फिर ये टेस्ट सेट उसमें डालेंगे और देखेंगे कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है, कैसा आ रहा है, और सही आएगा। देखें, हमने क्या किया कि जब ये टेस्ट डेटा लिया तो एक प्रॉपर एक लाइन आई जिसको हम रिग्रेशन लाइन कह रहे हैं, या फिर उसको हम कह रहे हैं कि भाई ये एक कर्व है कि अगर अब ये एक्सपीरियंस है तो ये सैलरी आनी चाहिए। हम इसको फिट कर सकते हैं, कर्व को आराम से फिट किया जा सकता है, y=mx+c। यहाँ पर अगर एक लाइन फिट करना चाहें या रिग्रेशन लाइन फिक्स करना चाहें या नॉर्मल लाइन जैसे y=mx+c, तो यहाँ पर हमको x डालना है, यानी कि हमको डालना है कि भाई एक्सपीरियंस कितना है, हमें चाहिए कि सैलरी क्या आनी चाहिए। तो कोई भी एक्सपीरियंस डाल दीजिए, आपको सैलरी मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ आपने अपने ट्रेनिंग सेट दिया और उससे एक लाइन बनाई या एक पैटर्न या ट्रेंड दिखाया, और उसके बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, टेस्ट डेटा डालेंगे तो वो उसी के आसपास आएगा जो आपने ट्रेनिंग सेट में दिया है। जो एल्गोरिथम्स हैं इसमें यूज होते हैं, नियरेस्ट नेबर है, नेव बायस है, डिसीजन ट्री है, लीनियर रिग्रेशन है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है SVM, और न्यूरल नेटवर्क्स।